क्या आपने कभी इस बात पर पूरी गहराई से विचार किया है कि आज के इस आधुनिक युग में जहां हम तकनीक और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, फिर भी हर इंसान भीतर से इतना अकेला और खाली क्यों महसूस करता है? हम हजारों लोगों की भीड़ में रहते हैं, हमारे पास अनगिनत दोस्त होते हैं, परिवार होता है, लेकिन फिर भी जब रात का अंधेरा छाता है और हम अपने बिस्तर पर अकेले होते हैं, तो एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरा खालीपन हमें घेर लेता है। आखिर इस अकेलेपन का असली कारण क्या है? ओशो कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने आप से ही भाग रहा है। हम पूरी दुनिया को जानना चाहते हैं, लेकिन खुद को जानने से डरते हैं। इसलिए हमने अपने चारों ओर रिश्तों, काम और मनोरंजन का एक बहुत बड़ा जाल बुन लिया है, ताकि हमें कभी खुद के साथ अकेले ना रहना पड़े। ओशो ने मनुष्य की इस अवस्था को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। उन्होंने अकेलेपन और एकांत के बीच एक ऐसा गहरा अंतर स्पष्ट किया है, जिसे अगर कोई इंसान समझ ले, तो उसके जीवन की सारी पीड़ा हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ओशो कहते हैं कि अकेलापन या लोनलीनेस एक बहुत ही नकारात्मक और बीमार अवस्था है। जब आप अकेले होते हैं और आपको किसी दूसरे व्यक्ति की कमी बहुत गहराई से महसूस होती है, जब आपको लगता है कि कोई होना चाहिए था जिससे आप बात कर सकें, जो आपको प्यार कर सके, जो आपको यह एहसास दिला सके कि आप महत्वपूर्ण हैं, तो यह अकेलापन है। अकेलापन असल में एक भिखारी की अवस्था है, जहां आप दूसरों से प्रेम, ध्यान और समय की भीख मांगते हैं। अकेलेपन में आप दुखी होते हैं क्योंकि दूसरा मौजूद नहीं होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत एक दूसरी अवस्था है, जिसे एकांत या अलोननेस कहा जाता है। एकांत एक बहुत ही सकारात्मक, ऊर्जावान और सम्राट जैसी अवस्था है। जब आप अकेले होते हैं, लेकिन आपको किसी दूसरे की कोई कमी महसूस नहीं होती। जब आप अपने ही भीतर इतने आनंदित, इतने परिपूर्ण और इतने शांत होते हैं कि आपको खुश रहने के लिए किसी बाहरी कारण या व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं होती, तो वह एकांत है। एकांत का मतलब है अपने स्वयं के होने का उत्सव मनाना। ओशो समझाते हैं कि हम जन्म भी अकेले ही लेते हैं और मृत्यु भी हमारी अकेले ही होती है। यह अकेलापन हमारा वास्तविक स्वभाव है, लेकिन हम इस सत्य को स्वीकार करने से इतना डरते हैं कि हम पूरी जिंदगी भीड़ का हिस्सा बनने में गुजार देते हैं। हम उन लोगों के साथ रिश्ते बनाते हैं जिनसे हम शायद प्यार भी नहीं करते, सिर्फ इसलिए ताकि हमें अकेलेपन का सामना न करना पड़े। हमारे ज्यादातर रिश्ते प्रेम से नहीं, बल्कि अकेलेपन के डर से पैदा होते हैं। और जो रिश्ता डर से पैदा होता है, वह कभी भी आपको सच्ची खुशी नहीं दे सकता। वह केवल एक समझौता होता है। दो अकेले और दुखी लोग जब एक दूसरे का सहारा बनते हैं, तो वे एक दूसरे का दुख ही बढ़ाते हैं। एक सच्चा रिश्ता केवल तभी बन सकता है जब दोनों व्यक्ति अपने आप में पूर्ण हों, जब वे अपने एकांत में आनंदित हों और फिर वे अपनी खुशी एक दूसरे के साथ बांटना चाहें। प्रेम कोई जरूरत नहीं है जिसे किसी से पूरा करवाना है। प्रेम तो एक बहुतायत है जो आपके भीतर से तब छलकती है जब आप एकांत में खिल जाते हैं। हमारा पूरा समाज और हमारी शिक्षा व्यवस्था भी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ घुल मिल कर रहना चाहिए। हमें हमेशा कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए। समाज उस व्यक्ति को अजीब मानता है जो चुपचाप अपने साथ बैठना पसंद करता है। बचपन से ही हमारे दिमाग में यह बात डाल दी गई है कि अकेले रहने का मतलब है कि आप असफल हैं, आपको कोई पसंद नहीं करता या आप उदास हैं। इसी झूठी कंडीशनिंग के कारण हम अपने ही स्वरूप से डरने लगे हैं। हम अपने असली चेहरे का सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी सारी कमियां, अपने सारे डर और अपना अहंकार बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। यह आत्म साक्षात्कार बहुत पीड़ादायक होता है। इसीलिए हम इससे बचने के लिए फालतू की गपशप और सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। हम खुद को इतनी तेज दौड़ में झोंक देते हैं कि सोचने का वक्त ही न मिले। लेकिन ओशो याद दिलाते हैं कि तुम चाहे जितनी तेज दौड़ लो, तुम खुद से कभी नहीं भाग सकते। तुम्हारा साया हमेशा तुम्हारे साथ है। जो दुख तुम आज दबा रहे हो, वह कल किसी और रूप में बाहर आएगा। इसलिए भागना बंद करो। मुड़कर अपने उस अकेलेपन की आंखों में आंखें डालकर देखो। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। ओशो कहते हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहते हैं,
तो अपने अकेलेपन से भागना बंद कर दीजिए। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, तो टीवी मत चलाइए, फोन मत उठाइए, किसी दोस्त को फोन मत कीजिए। बस चुपचाप आंखें बंद करके उस अकेलेपन के साथ बैठ जाइए। शुरुआत में यह बहुत डरावना लगेगा। आपको लगेगा कि आप किसी गहरी खाई में गिर रहे हैं। आपके भीतर की सारी बेचैनी, सारा दुख और सारी पुरानी यादें सतह पर आ जाएंगी। मन आपसे कहेगा कि उठो और कुछ करो, खुद को व्यस्त कर लो। लेकिन अगर आप उस समय हिम्मत नहीं हारेंगे और बस एक साक्षी की तरह अपने उस खालीपन को देखते रहेंगे, तो एक बहुत बड़ा चमत्कार घटित होगा। धीरे धीरे वह बेचैनी कम होने लगेगी, वह शोर शांत होने लगेगा और अचानक एक पल ऐसा आएगा जब आपका वह डरावना अकेलापन एक बहुत ही खूबसूरत और गहरे एकांत में बदल जाएगा। आपको अपने भीतर एक ऐसा सन्नाटा, एक ऐसा संगीत सुनाई देगा जो दुनिया के किसी भी शोर से ज्यादा मधुर है। इस तपस्या से जो स्वर्ण निकलेगा वह तुम्हारी आत्मा का शुद्धतम रूप होगा। जब तुम एकांत में स्थिर हो जाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा बाहर की तरफ बहना बंद कर देती है और वह भीतर की तरफ मुड़ जाती है। या भीतर की ओर मुड़ना ही असली क्रांति है। इसके बाद तुम्हें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारा अपना बोध ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन जाता है। जीवन की हर छोटी से छोटी चीज में तुम्हें एक गहरा सौंदर्य नजर आने लगता है। चाहे वह गिरता हुआ सूखा पत्ता हो या आसमान में तैरते बादल, तुम हर चीज के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हो। यह जुड़ाव इसलिए होता है क्योंकि अब तुम बीच में नहीं हो। तुम्हारा अहंकार विदा हो चुका है और सिर्फ एक शुद्ध चेतना बाकी है। आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आप ही यह पूरा ब्रह्मांड है। आपके भीतर ही वह परम परमात्मा वास करता है जिसे आप बाहर खोजते रहे हैं। जिस दिन आप इसे एकांत का स्वाद चख लेंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको दुखी नहीं कर पाएगी। आप भीड़ में रहें या हिमालय की किसी गुफा में, आपका आंतरिक आनंद कभी कम नहीं होगा। आप लोगों के साथ भी उतने ही खुश रहेंगे जितने आप अपने साथ अकेले में खुश रहते हैं। ध्यान और कुछ भी नहीं है, बस अपने इसी एकांत में प्रवेश करने की एक विधि है। ओशो का यह दर्शन हमें बताता है कि हमें अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों से छीनकर अपने हाथों में लेना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति हमें पूर्ण नहीं कर सकता। हम जन्म से ही पूर्ण हैं, बस हमने अपनी आंखों पर अज्ञान की पट्टी बांध रखी है। आज से और अभी से खुद के साथ समय बिताना शुरू करें। खुद को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। अपने भीतर के उस परम सन्नाटे से प्यार करना सीखें, क्योंकि अंत में जब सब कुछ छूट जाएगा, तब केवल आपका ये एकांत ही आपके साथ जाएगा। ये एकांत ही आपकी वास्तविक संपदा है। अगर आपने इस सत्य को आत्मसात कर लिया, तो आपका जीवन एक बोझ नहीं, बल्कि एक उत्सव बन जाएगा, जहां हर पल आनंद है, हर पल शांति है। ओशो के इन विचारों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में प्रयोग करके देखें, क्योंकि अध्यात्म कोई सिद्धांत नहीं है, अध्यात्म एक अनुभव है। जब तक आप खुद प्याले से पानी नहीं पिएंगे, तब तक आपकी प्यास नहीं बुझेगी। इसलिए अपने भीतर के एकांत रूपी अमृत को पीजिए और जीवन के इस महान रहस्य को उजागर कीजिए। अगर आपको ओशो के इस गहरे और जीवन बदल देने वाले दर्शन से अपने भीतर की किसी भी उलझन को सुलझाने में मदद मिली हो और आपके मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ हो, तो इस वीडियो को पूरे दिल से लाइक करें और ऐसी ही आत्मज्ञान और जीवन को सही दिशा दिखाने वाली वीडियोस के लिए ज्ञानीफाइड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और आप मिलकर इस आध्यात्मिक और रहस्यमय यात्रा पर ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहें और एक नई चेतना का निर्माण कर सकें।